Islamic University, the computer science, I think, recently graduate. He's also a section leader, mentor at Stanford, Code in Place, and won various hackathons. And I think this this webinar suits well for him. We also have Ma'am Ayman Noor, also a fresh graduate of technology from Islamic University. Plus point, and she's also section leader mentor at Stanford's Code program. I think we should start the session. It would be good if you guys can introduce yourself to everyone. Okay, everyone. Thank you, Sir Abdullah, for that kind interview. And thank you to you and the entire Computer Science Society for inviting us. And आप लोगों को सर ने इंट्रो तो दे ही दिया हमारा एंड मुझे तो आप पहले से ही जानते हैं from our last webinar. So we have Ma'am Iman Noor with us as well. She recently graduated and she will be starting the presentation in a few minutes. And in the end, we'll take your questions as well. So, Ma'am Iman, if you can start, please. Okay, hello everyone. My name is Iman, and thank you, Sir Abdullah, for the kind introduction. And I'll move on to first to introduce the platform, which had provide or us the opportunities. So, okay, मैं slides share कर देती हूँ. सो iCode गुरु एक प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप लोग अपनी लर्निंग्स को शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर लर्न कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग्स हैं उनको रियल टाइम प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं. सो फर्स्टली हम लोगों के iCode गुरु पे सबसे पहले 22 सेशंस पर डे होते हैं और वीकली हमारे वेबिनार्स और वर्कशॉप्स होती हैं. इन सेशंस में हम लोग आइल्स की प्रिपरेशन भी करवा रहे होते हैं. डीएसए के हमारे सेशन होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीवन्स करियर. और उसके बाद हमारे जो वीकली वर्कशॉप्स होते हैं वो डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड भी होते हैं और हमारी आइल्स के ऊपर वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट. हमारे जो वेबिनार्स होते हैं उसमें हमारे सर जफर और डिफरेंट इंटरनेशनल स्पीकर्स आते हैं जो कि फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, जिसमें से डिफरेंट सीनियर हमारे मॉडरेटर्स उसको उन सेशंस को मॉडरेट करते हैं. हमारे वहाँ पर मशीन लर्निंग के सेशंस भी होते हैं. हमें प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है कि कैसे आप लोगों के अगर इंटरनेशनल या आप लोगों के नॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, आप लोग कैसे उनमें प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उनमें अपीयर हो सकते हैं. हमारी जो रिसेंट अचीवमेंट है iCode गुरु की, उसमें 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हमारे हैकाथॉन्स और डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में. उसके बाद हमारे काफ़ी सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे जो हैं हमारे इंक्लूडिंग यूएसए एंड अदर कंट्रीज, उनको फुली फंडेड ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स मिली हैं. हमारे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो लोकल और इंटरनेशनल जॉब्स कर रहे हैं. उसके बाद हमारी 38 टीम्स ने सक्सेसफुली 9 पजल्स आउट ऑफ 9 CS50 हार्डवेयर पजल डे पे कंप्लीट किए. एंड देन हमारे 72 जो मेंटर्स हैं वो सिलेक्ट हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम था उसमें इन रिसेंटली. उसके बाद हम लोगों का जो मेन पर्पस होता है वो हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि आप लोगों ने कैसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए एम करना है. एंड इट डजेंट मैटर कि आपका सीजीपीए क्या है, लेकिन आपका सीजीपीए जो 3.1 से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम, उनकी प्रोफाइल के अंदर जो उनका सीजीपीए की रेंज थी वो 3.1 से 3.8 तक भी थी. और जो आइल्स थी वो 6.5 से 7.5 बैंड तक जिनके थे, और किसी पब्लिकेशन की बगैर और ना जीआरई के बगैर. नॉर्मली जो हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको
पब्लिकेशंस की ज़रूरत है, आपको जीआरई की ज़रूरत है, लेकिन जो हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई पब्लिकेशंस नहीं थी, कोई जीआरई नहीं थी, इसके बावजूद उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिली हैं, ना उनको बैंक स्टेटमेंट्स देनी पड़ी हैं, और 11,000 to 3,000 मंथली स्टाइपेंड के साथ उनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं। एंड ये लिंक्स हैं, हम लोग स्लाइड्स एंड पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग इनके थ्रू आई कोड गुरु का जो प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, और हमारे जो आई कोड गुरु प्लेटफॉर्म के मेंटोर हैं वो हैं सर जफर शाहिद, जो कि फेसबुक के अंदर रिसर्चर हैं, एंड इसलिए वो हम लोगों को ट्रेन करें ताकि हम लोग कैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में, बेशक हम लोगों का बैचलर्स या हम लोग की स्टडी बैकग्राउंड पाकिस्तान में, लेकिन हम लोग कैसे इंटरनेशनल फैंग कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं विद पाकिस्तानी एजुकेशन बैकग्राउंड। सो इसी हमारे जो प्लेटफॉर्म है और हमारा नज़रिया उससे रिलेटेड ही हमारा जो मेजर आज ब्रेक थ्रू है वो है फेसबुक मेटा हैकर कप। सो फेसबुक मेटा हैकर कप यूजुअली साल में एक बार होता है, और ये फेसबुक अरेंज कराता है ताकि ऑल ओवर इसके ना ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंजीनियर्स हैं और डेवलपर्स हैं वो पार्ट लेते हैं एंड compete करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में। एंड इस बार काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एडिशनल मॉड्यूल उन्होंने AI मॉड्यूल्स भी ऐड किए हैं, जो हम आपको प्रॉपरली उसके ऊपर गाइड करेंगे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे आप अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, और कैसे आप मूव ऑन कर सकते हैं विद योर पार्टिसिपेशन, एंड यू कैन ऑल्सो विन अवार्ड्स एंड प्राइजेस इन दैट। So here is a link where you can register yourself for the Facebook Meta Hacker Cup, and so इनका कंपटीशन स्ट्रक्चर क्या है। फर्स्ट अभी जो इनका पूरा टाइमलाइन इन्होंने रिलीज किया, अकॉर्डिंग टू दैट फ्राइडे 20 सितंबर को हम लोगों का प्रैक्टिस राउंड होगा। इसमें आप लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बट दे आर नॉट दैट नेसेसरी कि आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप राउंड 1 में एंटर हो सकें। आप लोगों के पास जितना टाइम, आप एक प्रैक्टिस राउंड है तो आप इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन फर्स्ट राउंड जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा अक्टूबर 5 को, एंड आई गेस मोस्ट ऑफ आप जो यहाँ पे लोग हैं उनका अभी सेमेस्टर स्टार्ट हुए, तो आई थिंक आप लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा कि आप इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे से इसकी तरफ पार्टिसिपेट कर सकें। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू पार्टिसिपेट इन दैट। तो अक्टूबर 5 को जो हमारा राउंड 1 स्टार्ट होगा, और इसके अंदर हमें डिफरेंट एक हमारे पास एक फाइल होती है, जिप फाइल, ठीक है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनको हमने डाउनलोड करना होता है और फिर हमें उनको सॉल्व करना होता है। तो हमारे जो फर्स्ट राउंड है वो 3 आवर्स का राउंड है। उसके बाद जो राउंड 2 है वो 19 नवंबर को है, ये भी 3 आवर्स का है। देन मूव ऑन टू राउंड 3, इट्स ऑन 2 नवंबर, एंड देन ऑन फाइनल राउंड। ऐसा होता है कि राउंड 1 में अगर आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सबमिट करवा देते टाइम पे, देन यू मूव ऑन टू राउंड 2, एंड देन अगर आपसे नहीं होते तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके टाइमली सबमिट करवाने होंगे। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं इनके अंदर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि आपको C++, पाइथन या किसी सिंगल लैंग्वेज में करना है। दीज आर मोस्टली रिलेटेड टू एनी लैंग्वेज, एंड जो आप मोस्टली कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके आपको यूनिवर्सिटीज में सिखाए जाते हैं। C++ में हमारा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऊप्स, इसी से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो यूज हो रहे होते हैं, बस इसके अंदर आपको क्रिएटिव रहना पड़ता है। अच्छा, इसके अंदर 3 ट्रैक्स है इस बार। नॉर्मली जो प्रीवियस ईयर्स के अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ ह्यूमन ट्रैक था जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम मिलते थे और आपने सॉल्व करने होते थे, लेकिन इस बार क्योंकि AI काफी ज्यादा बूम कर रही है तो इस बार उन्होंने AI ट्रैक्स भी ऐड किए। अच्छा, इसके अंदर ना ऐसे है कि ह्यूमन ट्रैक में ना आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, और वो आपको सॉल्व करने होते हैं और देन यू हैव टू सबमिट देम। एंड इन ओपन AI ट्रैक में ऐसे है कि इनके 2 ट्रैक्स हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ओपन या आपकी मर्जी तो आप दोनों के लिए भी जा सकते हैं। सो ओपन AI ट्रैक में ऐसे है कि आपको कोई भी ओपन सोर्स मॉडल उठाना है
जो कि ओपन सोर्स हो और कोई भी जनरेटिव मॉडल हो जो कि लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें चैट जीपीटी की बात करूं तो चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है, जनरेटिव एआई का लैंग्वेज मॉडल है, जो कि आप नॉर्मली हम लोग उसको अपने कोडिंग मिस्टेक्स के लिए या वो कोड भी जनरेट कर सकता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर हम देखें तो अगर आप चैट जीपीटी को अगर अभी ये मीटिंग एंड होगी या बाद में आप ना देखिएगा कि अगर फेसबुक मेटा हैकर कप की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप निकालें और उसको ट्राई करें कि आप उसको चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें वो क्वेश्चंस और ट्राई करें कि वो आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करे, लेकिन वो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये ऐसे क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए अभी कोई भी जनरेटिव एआई मॉडल इतना ट्रेन नहीं हुआ कि वो आपको प्रॉपरली इसके आंसर्स प्रोवाइड कर सके। सो यही हमारा चैलेंज होगा इन ट्रैक्स में, वो ये कि हमें अपने मॉडल को जो हम ओपन सोर्स, लेकिन रिमेंबर दैट चैट जीपीटी क्लोज सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मॉडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल अभी है वो है लामा 3, वो है फेसबुक का ही और वो ओपन सोर्स है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं ओपन ट्रैक में। आपने वो मॉडल लेना है और एंड देन आपने उसको फाइन ट्यून करना है। नॉर्मली आपने उसको फाइन ट्यून करना है ताकि वो फाइन ट्यून के लिए डेटा सेट्स होते हैं और डेटा सेट डिफरेंट प्रोवाइड उन्होंने खुद से भी प्रोवाइड किए हैं और आपको काफी सारे जो है डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के डेटा सेट्स होते हैं, जैसे कोड फोर्सेस या कोड शेफ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव कॉन्टेस्ट होते हैं ना, उनका क्वेश्चन एंड देन उनका सोल्यूशन, ठीक है। तो उसके क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जनरेटिव एआई के मॉडल्स इतने ट्रेन नहीं है कि वो इतना अच्छा कोड जनरेट कर सकें इन एडवांस क्वेश्चंस पे। तो इस वजह से जो हम लोगों ने इस पर हमने मॉडल को फाइन ट्यून करना है ताकि वो हमारे ताकि हम उसके अपने जो हमें फेसबुक क्वेश्चंस प्रोवाइड करेगा, हमारा हमारा एआई मॉडल उसका जो कोड है वो सक्सेसफुली जनरेट कर रहा है और सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। सो ओपन एआई टास्क में आपने ये करना है और इसमें मेजर जो चीज है वो ये कि इसमें जो मेजर चीज ये है वो ये कि आपका जो कोड है वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए 24 आवर्स के अंदर। कि आपने फाइन ट्यूनिंग के लिए जैसे आपने डेटा ले लिया, आपने अपना कोड अपने जो मॉडल है आपने लामा को जिसको होस्ट किया हुआ है उसको ट्रेन कर दिया अपने डेटा सेट पे, ठीक है। एंड देन आपका वो कोड जनरेट भी कर रहा है। आपके वो जो मेटा के क्वेश्चंस हैं जो मेटा की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो उन पे प्रॉपर कोड जनरेट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि बट यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट ये है कि आपका कोड रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल मतलब वो आपको उनको पूरा कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा along with your data set। अब वो क्या करेंगे और वो आपके इस कोड को चेक करेंगे एंड देन जो मेजर इसके अंदर चीज है वो ये है कि आपका जो मॉडल है उसका डेटा सेट ऐसा होना चाहिए कि वो 24 आवर्स के अंदर फाइन ट्यून हो जाए। रिमेंबर दिस थिंग, फाइन ट्यूनिंग इज नॉट अ सिंपल टास्क, ये ना थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क है। आपको अपने डेटा सेट को इतना एफिशिएंट और अच्छा बनाना है कि वो 24 आवर्स के अंदर फाइन ट्यून हो जाए। ओपन मॉडल जो पार्ट है इसके अंदर आपने क्या करना है, उनको पूरा कोड प्रोवाइड करना है एंड देन अलोंग विद दैट आपने उनको डेटा सेट प्रोवाइड करना है। वो क्या करेंगे, आपका मॉडल दोबारा से फाइन ट्यून करेंगे कि आइदर इट इज फाइन ट्यूनिंग इन 24 आवर्स एंड देन वो लोग क्या करेंगे उससे कोड प्रोड्यूस करवा कर फिर आपके वो क्वेश्चन चेक किए जाएंगे। एंड ओपन मॉडल के अंदर एक ये एज है कि इसके लिए आपको 20 मिनट्स इसके क्वेश्चन को ना हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स गिवन होंगे कि आपका जो क्वेश्चन है आपका जो मॉडल है वो 20 मिनट्स के अंदर अंदर ही वो कोड जनरेट कर रहा है। जबकि क्लोज मॉडल है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके अंदर इस चीज की लिमिटेशन नहीं है कि आपने सिर्फ लामा या कोई ओपन सोर्स मॉडल ही यूज करना है। इसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्लॉड की एपीआई यूज कर सकते हैं। आप कोई भी मॉडल होस्ट किया हुआ कोई भी जनरेटिव एआई का मॉडल होस्ट हुआ है उसको यूज कर सकते हैं। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि चैट जीपीटी का जो 4o जो कि लेटेस्ट मॉडल है और जो 4o मिनी भी है
वो भी ये जो मेटा के क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो आपको अपनी क्रिएटिविटी इसमें ऐसी दिखानी है कि आप लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी है, जैसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन टेक्निक। उसमें ये ऐसे होता है कि आप डेटा को साथ में रख लेते हैं अपने जनरेटिव एआई मॉडल के साथ। फॉर एग्जांपल इफ आई कैन एनोटेट इट हियर, फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारा ये यहाँ पर मॉडल है, ये हमारा जनरेटिव एआई, फॉर एग्जांपल हमारा जनरेटिव एआई मॉडल है, उसके साथ हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया डिफरेंट ये हमारा जनरेटिव एआई मॉडल है, इसके साथ हमने डेटाबेस कनेक्ट कर दिया डिफरेंट कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चंस का। ठीक है, अब हमारा, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हम लोगों का जो चैट जीपीटी है या कोई भी जनरेटिव एआई मॉडल है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है कि हम लोग मेटा के क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस डेटाबेस को रख सकते हैं उसके साथ जिसके अंदर डिफरेंट कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, कोड फोर्सेस वगैरह, या जो कोई भी आपका डेटा सेट होगा। आपका चैट जीपीटी इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, जो भी हम लोग क्वेश्चन जो होंगे वो चैट जीपीटी को पास करेंगे। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इट्स वन ऑफ देम। मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आप इसको पास करेंगे डेटा सेट को, डेटा सेट क्या करेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वापस करेगा कि ये कुछ रिसेंट ईयर से इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, उन क्वेश्चंस को देखेगा कि ये रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मे बी दे आर यूजफुल, कि मैं इसको देख के ये कोड जनरेट कर सकता हूँ, तो उसकी बेसिस पे भी चैट जीपीटी कोड जनरेट कर सकता है। या फिर एक और टेक्निक है, वो होती है एआई एजेंट्स की। उसमें आप ऐसे करते हैं जैसे चैट जीपीटी, फॉर एग्जांपल हम लोग चैट जीपीटी की एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये सबसे मोस्टली लोग फेमिलियर होंगे इससे। जैसे चैट जीपीटी को मैंने क्वेश्चन दिया एंड उसने एक कोड जनरेट किया, ठीक है, एंड उस कोड में कोई मिस्टेक है, वो टेस्ट केस पास नहीं कर पा रहा। हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर आ जाती है। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी को ही या फिर जेमिनी या कोई और जनरेटिव एआई मॉडल है उसको पास करेंगे कि आप क्या करें, इसको एक्सेस करें और चेक करें इसमें एरर किधर है। वो क्या करेगा, इस जगह एरर है, वो दोबारा उसको पास करेगा और दोबारा कोड जनरेट करेगा। इसी तरह डिफरेंट आइटरेशंस परफॉर्म करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपको ओवरऑल दी हैं, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है, सारा ग्राउंड है इसके अंदर आपके पास, आप जैसे मर्जी इसको प्रॉपरली अपने तरीके से कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट आप मॉडल्स, आप क्लॉड यूज कर सकते हैं, क्लॉड के अंदर भी काफी अच्छी कोड जनरेटिंग एबिलिटीज हैं। अच्छा, ओपन मॉडल और क्लोज मॉडल, अभी तक अगर किसी का कोई कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम क्वेश्चन आखिर में ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में लिख दे एंड देन विल टेक ऑल ऑफ ओके, देन आप लोगों को उन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो राउंड टाइम्स हैं वो क्या है, ह्यूमन टाइम, ह्यूमन ट्रैक जब एंड होगा तो उसके साथ ही हमारा एआई ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिस राउंड है क्लोज ट्रैक के एआई मॉडल्स के, जो वो उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे आप, वो एक्सपेक्टेड है कि वो प्रॉपर आपके हाई लेवल कॉम्पिटिटिव जो क्वेश्चंस हैं उनका कोड जनरेट कर रहा हो। और फिर आपने क्या करना, मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने वो जो कोड है, वो आपका जो कोड है वो जो क्लोज सोर्स है, क्लोज ट्रैक जो एआई मॉडल है, क्लोज ट्रैक जो है, क्लोज ट्रैक उसमें जो एआई मॉडल्स हैं वो उनको विद इन 6 मिनट्स उसको क्या करना है, आंसर जनरेट करना है, और आपको सबमिशन भी विद इन 6 मिनट्स ही करवानी है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप इतनी ज्यादा आइट्रेशन या इतना कोई लंबी पाइपलाइन नहीं बनाए जिसके वजह से आपका आंसर डिले हो जाए या कोई आपके रिस्पॉन्स में आंसर है, रिस्पॉन्स में डिले आए। उसके बाद जबकि ओपन ट्रैक मॉडल्स ऑब्वियसली क्योंकि इसके अंदर फाइन ट्यूनिंग का है, तो इसके अंदर आपको 20 मिनट्स दिए जाएंगे कि आप जनरेट कर सकें और इसका
सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं मेंशन यहाँ करना चाहूँगी वो ये है कि जो ओपन क्लोज्ड एआई ट्रैक मॉडल्स हैं उसमें आपको प्रॉपर पूरा कोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना, आपको सिर्फ एक एंड पॉइंट प्रोवाइड करना है या एपीआई जैसे, जहां से वो क्या करें, इंटरैक्ट कर सकें और चेक कर सकें कि क्या वाकई आपका जो मॉडल है वो रिस्पॉन्सेज जनरेट कर रहा है कि नहीं। जबकि ओपन एआई जो ओपन ट्रैक मॉडल्स हैं उसमें आपको प्रॉपरली अपना कोड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा और सारा डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बेस्ट अप्रोच दोनों में ये है कि फर्स्ट जो क्लोज ट्रैक है वो तो सिंपल है कि उसमें आप लोगों ने अपना जो पाइपलाइन है वो शुरू से ही बनानी शुरू कर देनी है, अपना मॉडल ना शुरू से बनाना शुरू कर देना है, ऐसे कि उसके अंदर डिफरेंट एजेंट्स हर चीज से एक्सपेरिमेंट करें। आपके पास टाइम है, सुकून से, अच्छी बात है, इससे आपको जनरेटिव एआई के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और चीजों को पता चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे भी इन चीजों का नहीं पता, किसी को भी इन चीजों को पता नहीं होता। आप जब खोलते हैं चीजों को पढ़ते हैं तभी आपको आइडिया होता है अच्छा ये भी चीजें हैं, हमें इनको एक्सप्लोर करना है। और फिर क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जा रही है जनरेटिव आई है, तो आई हाईली इनकरेज यू कि आप लोग क्या करें, स्पेशली जो ये क्लोज ट्रैक है इसको तो लाजमी करें, क्योंकि ना ये ज्यादा मुश्किल है और इसमें आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा, डिफरेंट के कौन से फ्रेमवर्क्स मार्केट में चले, कौन से फ्रेमवर्क्स यूज हो रहे हैं। एंड अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो ना सिर्फ अभी आपके करियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी और ना सिर्फ आपकी ये प्रोफाइल को हाईलाइट करेगा, जबकि आप इसको अपने फिर आगे फ्यूचर में डिफरेंट आप इसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो अपने फाइनल ये प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाल के उनको ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। बिकॉज जो आजकल जनरेटिव एआई का कोई भी फीचर या फ्रेमवर्क आप अच्छे तरीके से अगर इसको यूज कर रहे हो तो वो आपकी नॉर्मल अगर ऐप भी है तो उसको प्रॉपरली हाइट्स पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद जबकि ओपन ट्रैक इसको आप बना लें और फिर इसका इंटरफेरेंस प्रोवाइड जो पॉइंट है वो प्रोवाइड कर दें, और इसको आपने एक्सपेरिमेंट किस पे करना है, मेटा जो हैकर कप के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है वो आपको इंटरनेट में आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने ये करना उसी की बेसिस पे उसी से एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन्हीं पे टेस्ट करें, ताकि फिर आपको जब एट दी मीन टाइम जब आपको वो अपने न्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करें क्योंकि वो डिफिकल्टी लेवल तकरीबन सेम होगा, ताकि वो फिर वो उनको सॉल्व कर सकें। और जबकि ओपन एआई ट्रैक मॉडल अगर आप लोगों में से किसी का मशीन लर्निंग बैकग्राउंड है, जिसको शौक है मशीन लर्निंग का, न्यूरल नेटवर्क्स का, डीप लर्निंग का और फाइन ट्यूनिंग का जिसको आइडिया है, वो आई सजेस्ट कि वो ओपन ट्रैक की तरफ जाएं। एंड ओपन ट्रैक में क्योंकि वो दोबारा से आपके मॉडल को कोड को री रन करेंगे और फाइन ट्यून करेंगे कि वो 24 आवर्स के अंदर ही हो। तो इसका जो मेन जो वो लोग टेस्ट करना चाह रहे हैं, जो मेन चीज आपको करना चाह रहे हैं वो ये कि आपको ना डेटा सेट ऐसा एफिशिएंट बनाना है ना। और पिछली जो विनर्स हैं उनका भी मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे, उनका भी यही पॉइंट रहा है कि उन्होंने डेटा सेट ऐसा बनाया है जो कि 24 आवर्स में मॉडल जिसके ऊपर फाइन ट्यून हो जाता है और कोड जनरेट कर लेता है। तो इसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि हर राउंड के अंदर आपके 4 या इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे जिसके ऊपर आप अपने एआई मॉडल्स को टेस्ट करेंगे, बोथ क्लोज सोर्स एंड ओपन सोर्स। आपको जिप फाइल प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑन दी ओपनिंग ऑफ कंपटीशन आपको उसका कोड दे दिया जाएगा। फिर आप लोगों को क्या करना, उस फाइल को अनजिप करके उसके ऊपर विद इन 6 मिनट्स और 20 मिनट्स अपने कोड को फौरन रन करना है एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड देम द सोल्यूशन। Okay, ma'am. I can यस start सर, presenting. अगर मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ and यस you सर, can. आई स्टॉप शेयरिंग। uh, the entire screen. Just a moment, guys. Okay, you guys can see my screen. Hello. Can you guys see my screen? Yes, yes. Okay, great.
ओके सो यहाँ पर मैं आपको ज़रा बता दूं कि आपने सबमिशन कैसे करनी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे या आपको लगेगा कि आपका सोल्यूशन परफेक्ट है, और वो आपको कैसे पता चलेगा, आपको एक तो कुछ यूज़ केसेस मिलेंगे, 5-6 ऐसे यूज़ केसेस मिलेंगे जिस पर आप अपना कोड टेस्ट कर सकेंगे और उसे रन कर सकेंगे, और अगर उस यूज़ केस पर सही चल रहा है देन एक जिप फाइल होगी वहाँ पर वेबसाइट पर, यू कैन डाउनलोड दैट जिप फाइल एंड जैसे ही वो आप एक तो आपको मिलेगी एक यूजर आई थिंक आईडी होगी, एक स्पेशल आईडी, एक स्पेशल टोकन की, जो सिर्फ आपके लिए होगी और वो हर बंदे के लिए यूनिक होगी। तो होगा ये कि जैसे ही आप वो जिप फाइल डाउनलोड करेंगे और वो यूजर फौरन ही आपको यूजर आईडी मिल जाएगी, तो एक क्लॉक स्टार्ट हो जाएगी। ह्यूमन ट्रैक में आपके पास आई थिंक अराउंड 5 से 6 मिनट होंगे आंसर सबमिट करने के लिए, और एआई ट्रैक में ओपन में यहाँ पर बताया गया कि 20 होंगे, क्लोज में 6 होंगे। अब देखेंगे कि क्या उसका सीन होता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक एआई का। तो जब हम प्रैक्टिस राउंड में करेंगे जो 20 सितंबर को हो रहा है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन होने वाला है, सबमिशन का क्या सीन होने वाला है। तो मेक श्योर आप सब ना जो प्रैक्टिस राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इस मरतबा थोड़ा न्यू होगा तो आप सबको अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि जब हमारे पास जिप फाइल होगी, हम उससे और एक इनपुट एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इनपुट होंगे, हो सकता है 150-200 के करीब इनपुट हो, और काफ़ी लंबे लंबे काफ़ी ज़्यादा उसमें कंटेंट हो सकता है, वो इनपुट काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो आपका एक तो सोल्यूशन एफिशिएंट भी होना चाहिए। पिछली मरतबा जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैंने एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन में ऐसा हुआ था कि मैंने सोल्यूशन तो सही बना लिया था, और जो इनिशियल यूज केसेस हमें जो 5-6 देते थे उस पे वो आंसर भी सही दे देता था, लेकिन क्योंकि मेरा सोल्यूशन एफिशिएंट नहीं था, तो अक्सर ऐसा हुआ कि मैंने जिप फाइल डाउनलोड की, वो इनपुट एक्सट्रैक्ट किया जो बड़ा इनपुट था, और वो क्लॉक उधर से 6 मिनट की स्टार्ट हो गई। अब मेरा जो आंसर था वो जो मेरा कोड था, क्योंकि एफिशिएंट नहीं था, तो वो 6 मिनट में जवाब मुझे नहीं दे सका, और वो क्लॉक द टाइम रैन आउट। So you have also have to make sure that your code is efficient both in both in closed track and in human track, and also in open track as well, क्योंकि open track में although आपके पास 20 मिनट होंगे, but it's AI and it's a rack system, तो ये काफी टाइम ले सकता है depending upon the type of question and depending upon your code. Okay. So how does the scoring system work? Basically आपको sum of point values इस तरह आपको मिलेगा कि एक तो 5 क्वेश्चन होंगे, और सपोज हर एक के आप टोटल 100 मार्क्स हैं, और आपको मिलेंगे 100 यूज केसेस। तो अगर आप उसमें से 50 या 60 यूज केसेस करेक्ट कर लेते हैं, तो उसके मार्क मिल जाएंगे। आई थिंक इस साल इन्होंने ये सिस्टम रखा है, बट यू विल हैव टू कंफर्म इट इन द प्रैक्टिस सेशन, कि अगर आप 50-60 यूज केसेस सही हैं तो आपको उतने मार्क्स मिल जाएंगे, एंड उतना आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये मैंने सुना है कि इस साल कुछ इस तरह का सिस्टम है। पिछले साल ये था कि यू हैव टू गेट द एंटायर क्वेश्चन राइट, बट इस साल आई थिंक ये हो सकता है। सो बेसिकली यही होगा। सपोज 5 क्वेश्चन है, 5 हो सकते हैं, 4 से 6 के दरमियान क्वेश्चन हो सकते हैं। सो बेसिकली 5 क्वेश्चन है। सो इफ यू गेट 3 क्वेश्चन राइट और उसमें आपने सारे यूज केसेस करेक्ट कर लिया, तो आपको 300 पॉइंट मिल जाएंगे, और वो 300 पॉइंट टोटल ऐड हो जाएंगे आपके टोटल स्कोर में। सो सपोज फर्स्ट राउंड में आपको अपने 5 क्वेश्चन थे, उनमें से 3 करेक्ट कर लिए, तो आपको 300 पॉइंट मिल जाएंगे। अब होगा ये कि आगे आपको पता चलेगा कि इस स्लाइड में, सॉरी इसमें नहीं है, मे बी इससे अगली में, बेसिकली होगा ये कि पहले राउंड में 5,000 के करीब स्टूडेंट या जो कॉम्पिटिटर हैं वो एडवांस करेंगे अगले सेकंड राउंड में। तो अगर सपोज के 100 और होगा, अक्सर आप देखेंगे ऐसा होगा कि 100 बंदों का जो है वो अराउंड उसके उनके 300 पॉइंट्स हैं, राइट। तो वो ये देखेंगे कि किसने सबसे जल्दी सॉल्व किया। जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा उसे एडवांस कर दिया जाएगा, दे विल बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट राउंड। सो ये बेसिकली स्कोरिंग सिस्टम होगा। अच्छा, फॉर ओपन मॉडल आई थिंक दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगेन क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम है। सो
तमाम चीज़ों का हमें भी 100% नहीं पता फुली, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपके कम से कम इस सिस्टम पर जो आपका मॉडल है वो चलना चाहिए। इससे ज़्यादा आपका Assalamu alaikum. Sorry, I don't know. Someone is removing um, everyone from the meeting. I don't know. Just give me a second. I can. अब्दुल्ला कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ओनली एडमिन कैन हैव दिस काइंड ऑफ मैंने कंट्रोल? मैंने restrictions ऑफ की हुई थी just ताकि सब आ जाएं, but again मैं remove कर restrictions लगा देता हूँ दोबारा. Sorry for that रिस्ट्रिक्शन inconvenience. और अगर यू नो सारा को मैन्युअली एक्सेप्ट कर लें मैं वही कर रहा कि हूँ. मैं वही कर रहा हूँ. Everyone can join now. यस 22 मेंबर्स सिर्फ रह गए हैं यार 52 मेंबर्स से। चाहे Let me कोई share with बात नहीं। everyone again so everyone can join again. Okay, I'll wait a moment. Tayyib, you can carry because the meeting is recording. Is Okay. being recorded, so I can share Okay, the so record. ओके सो जो मैम एमन ने जैसे बताया कि जो मॉडल कोड है वो लोकल इन्वायरमेंट में ये जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं इस इन्वायरमेंट में चलने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली वो जो जजेस होंगे वो अपने एंड पर भी चला कर देखेंगे आपकी ओपन एआई का जो मॉडल होगा, सॉरी ओपन ट्रैक का जो मॉडल होगा। और 24 घंटे के अंदर अंदर यू नो वो चलना चाहिए अक्रॉस ट्रेनिंग इंटरफेरेंस। सो ये मैम ईमन ने काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी भी किया और आपको एक्सप्लेन भी किया। सो इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड यू कैन आस्क हर। And for closed models, like ma'am Iman told you guys, make sure, just a moment. Okay, so make sure you create an API endpoint. अब मुझे इस बारे में उन्होंने बताया था कि API endpoint create करना है, but I'm not sure कि वो API endpoint work कैसे करेगा. But we'll see. Maybe हमें practice round में पता चल जाए. अच्छा, scoring and judging criteria. Each problem has a value point, like I told you. Acha, if your solution is completely correct, you will receive that many points. So अगर आपके 100 यूज केसेस हैं और आप 100 के 100 सेटिस्फाई कर लेते हैं तो आपको पूरे 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और सर अगर उसमें तैयब या सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओ आई एम सो सॉरी, असल में वो मीटिंग लीव कर गया था तो ओके नाउ यू गाइस कैन सी इट। यस यस ओके अगर आपका कोई भी यूज केस करेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में। अगर आप कुछ यूज केसेस करेक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, रिजल्ट्स आर नॉट रिवील्ड अंटिल द एंड ऑफ द कॉन्टेस्ट। जब तक कॉन्टेस्ट खत्म नहीं होगा तब तक आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स का पता नहीं चलेगा। सो हाउ आर टाइज ब्रोकन, ये मैंने आपको बताया कि जिसने सबसे कम टाइम में सॉल्व किया वो नेक्स्ट राउंड में एडवांस कर जाएगा। बेसिकली एक टाइम पेनल्टी पड़ेगी। अच्छा, एलिमिनेशन क्राइटेरिया, प्रैक्टिस राउंड में तो कोई एलिमिनेशन नहीं होगी और 3 दिन होंगे आपके पास। सो आई हाईली इनकरेज ऑल ऑफ यू कि प्रैक्टिस राउंड में पार्टिसिपेट करें, आपको आइडिया हो जाएगा। और इस साल तो पार्टिसिपेट करना और भी ज़रूरी है क्योंकि ये नए ओपन ट्रैक और क्लोज ट्रैक आए हुए हैं, तो किसी को भी आइडिया नहीं है इस साल क्या होगा इसमें। इन ट्रैक्स में ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी गई है हमें। तो मेक श्योर यू गाइस पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिस राउंड। इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, बेशक आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना करें आपको फिर भी
you will be able to participate in round 1. और round 1 में जो है वो सिर्फ 5,000 के करीब और एक्चुअली एग्जैक्ट 5,000 लोग एडवांस कर सकेंगे from round 1 into round 2. So if you're among the top 5,000 you will be able to advance to round 2. And obviously अगर कोई टाई हो जाता है तो जो टाइम है जिसने सबसे कम टाइम में solve किया होगा he will be able to or he or she will be able to advance to the next level. Similarly round 2 में 500 competitors होंगे and sorry 500 competitors advance करेंगे into round 3 and round 3 में 25 competitors advance करेंगे into final round और final round में winner announce किया जाएगा. So let's look at what awards and prizes we have. You'll get a normal T-shirt, but you will also get जो first prize जिन्हें मिलेगा they'll get $20,000 cash, second 10,000 और यहाँ पर आपको दी गई स्क्रीन पर आप देख सकते हैं. But for us, I would suggest कि आप इसको focus ना रखें, and it's not really that important. What is important, I'll talk about it in just a moment. फर्स्ट मैं आपको पहले ये बता दूं कि किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए. Aspiring programmers, you know, people like you and me, I'm pretty sure all of us are either हम सब aspiring programmers हैं, students हैं, और maybe आप में से कोई प्रोफेशनल भी होंगे, कोई जॉब वगैरह कर रहे होंगे, एंड एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो बेसिकली आपको इस फील्ड से रिलेटेड और बेशक इस फील्ड से रिलेटेड ना भी हों, इस फील्ड से रिलेटेड तो आपको लोग मिलेंगे वहाँ पर. कंप्यूटर साइंस की फीस के रिलेटेड आपको नए प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, आपको प्रोफेशनल भी मिलेंगे. कैसे मिलेंगे? डिस्कॉर्ड का एक तो आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर बात कर सकते हैं आप इनकी फेसबुक की कम्युनिटी, इनकी रेडिट की भी आई थिंक कम्युनिटी है, आप वो सारी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ है आप iCode Guru ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस प्रोग्रामर मिल जाएंगे, वहाँ पर नए स्टूडेंट मिलेंगे आपको, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स मिलेंगे वहाँ पर, और वो सब इसी एक हैकाथॉन पे कोलैबोरेट कर रहे होंगे. तो आपको उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे बात करने का, उनसे सीखने का मौका भी मिलेगा. और वो कोई नॉर्मल प्रोफेशनल्स नहीं है, वो सिलिकॉन वैली के प्रोफेशनल्स होंगे, वो गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको आपके मेंटर होंगे, आपको गाइड कर रहे होंगे. वो ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो प्रोफेसर्स होंगे वहाँ की यूनिवर्सिटी में, यूएस की यूनिवर्सिटी में, या उन्होंने कोई अपनी कंपनी स्टार्ट की हुई हो. So it will be highly beneficial for you, and this is one of the most important part. ये सबसे important चीज़ है when it comes to participating. Prizes or awards, of course it's important, but ये चीज़ इतनी important नहीं है, क्योंकि ये जो अपना नेटवर्क बनाना, नए लोगों से, आपकी इंडस्ट्री के लोगों से इंटरेक्ट करना, ये आपको लॉन्ग टर्म में, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. So why should you participate? So I was talking about it कि आपको एक तो prizes is a good incentive obviously, but why should you really participate? These are the 4 reasons. Skill development. अब देखें, मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ. When I participated in Advent of Code, ये एक हर साल दिसंबर में होता है कोडिंग कंपटीशन. इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस वन, रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है और थोड़ी सी उसके सिनेरियोज भी थोड़े अलग होते हैं, बट 25 दिन का वो होता है ओवरऑल. आई पार्टिसिपेटेड इन दैट, एंड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन इट आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था. और 25 दिन जब मैंने पार्टिसिपेट किया, सो आई वाज really different from what I was. मैं 25 दिन पहले जो था मैं उससे काफ़ी डिफरेंट था. 25 दिन बाद अब मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी इंप्रूव हुए थे, मेरे टेक्निकल स्किल काफ़ी इंप्रूव हुए थे, और मैंने एक तो मेरे काफ़ी सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई इस उन 25 दिनों के दौरान. सो एक तो आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी. आप बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, या फर्स्ट सेमेस्टर के ना भी हो तो आपकी प्रोग्रामिंग के स्किल इतने अच्छे नहीं होंगे. तो आप जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे
आप एक तो इसकी तैयारी करेंगे तब आप सीखेंगे, और आईको गुरु में जब आप आईको गुरु पे आएंगे तो आप देखेंगे कि अभी हमने वर्कशॉप भी इसकी स्टार्ट करनी है, जिसमें हम आपको पुराने क्वेश्चंस भी सिखाएंगे और भी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप वहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में ये जो अराउंड 1 मंथ का प्रोसेस होगा, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। राउंड जो रेगुलर राउंड्स होते हैं वो अराउंड 3 घंटे ही होते हैं, मगर आपको जब आप तैयारी भी करेंगे इसके लिए, तब भी आप देखेंगे आपके ओवरऑल स्किल, प्रोग्रामिंग की स्किल, कोडिंग की स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे, राइट। और नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आई टोल्ड यू गाइज, कि आपके नेटवर्क ग्रो होगा। आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है आप अपनी फील्ड के लोगों से मिलें, आप देखेंगे वहाँ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर भी आए होंगे जस्ट टू सी बट दिस थिंग इज। सो आपका नेटवर्क ग्रो होगा। दूसरा, ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी। एक तो आपको आपको एट द एंड ऑफ इट एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप अपनी एक तो मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव योर लिंक्डइन प्रेजेंस, एक लिंक्डइन प्रोफाइल हो आपकी, और वहाँ पर आप जब आप प्रैक्टिस राउंड में पार्टिसिपेट करें तब भी पोस्ट करें, और एक एक राउंड में जब भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, बेशक आप फर्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाते हैं, उसकी भी आप पोस्ट लगाएं, अपना फेलियर भी दिखाएं, ठीक है। डॉक्टर जफर शाहिद हमें कहते हैं कि लेट द वर्ल्ड रिजेक्ट यू, डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ। तो खुद को रिजेक्ट मत करें, अपने फेलियर को भी सेलिब्रेट करें, अपने फेलियर को भी पूरी दुनिया को दिखाएं। मेक श्योर कि आप लिंक्डइन पर शोर मचाते रहें, तो पूरी दुनिया देखेगी, प्रोफेसर्स आपको लिंक्डइन पर होते हैं वो देखेंगे, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल देखेंगे, हाँ ये बंदा काम करने वाला है, इसे काम बेशक ना भी आता हो, ये जान मारने वाला है, मेहनत करने वाला है, इसका मतलब है कि विद टाइम ये चीज़ें सीख सकता है। तो आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी, आपको इंडिविजुअली भी रिकग्निशन मिलेगी, पाकिस्तान को एज अ होल भी रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि इस तरह के ग्लोबल कॉम्पिटिशन में हमारी प्रेजेंस प्रिटी मच जीरो है, ना होने के बराबर है। तो यू नो दोनों को, पाकिस्तान को भी और आपको भी फायदा होगा, करियर एडवांसमेंट भी हो सकती है। इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मुझे भी जॉब ऑफर्स हुई हैं। आईकोड गुरु के और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनली मेरे समेत इंटरनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर्स हुई हैं, एंड वी रिजेक्टेड इट, क्योंकि आईकोड गुरु में हमारा गोल काफ़ी डिफरेंट होता है कि हमने क्या करना है। जब आप आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी क्योंकि हमने क्यों इस तरह की इतनी अच्छी अच्छी कंपनी से जो हमें जॉब ऑफर आ रही होती है हम क्यों रिजेक्ट कर देते थे। सो यू विल सी। अच्छा, स्ट्रेटजीज, एक तो कौन सी स्ट्रेटजीज आपने अपनानी है, और कौन सी ये वो चीज़ें जो आपने अपनानी है, और आपकी ओवर टाइम जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जब मेहनत कर रहे होंगे, आप चीज़ें इसके लिए आप चीज़ें सीख रहे होंगे तो इम्प्रूव भी होंगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी इसमें अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी अच्छी नहीं भी हैं तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें आ जाएंगी, अगर नहीं आती तो आप सीख जाएंगे, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी एल्गोरिथम। अगर आपको अभी ये चीज़ें ये वर्ड सुनकर अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप ये चीज़ें ओवर टाइम ही आती हैं। बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करने से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कुछ ज़रूर कुछ ना, अब एक्चुअली बहुत नुकसान हो जाए, बहुत नुकसान होगा आपको, बहुत कुछ आप नहीं सीख पाएंगे, राइट। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके इम्प्रूव होंगे, कोडिंग स्किल्स आपके इम्प्रूव होंगे, जो भी आपको whichever language you find easy, जो भी आपको सही लगती है, whether it's C++, पाइथन और जावा, जो भी आपको सही लगती है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पाइथन ही आती हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो बंदा पाकिस्तान से पिछले साल फर्स्ट आया था, जस्ट अ मोमेंट, ओके, सो जो बंदा पाकिस्तान से पिछले साल फर्स्ट आया था उसने पूरे कंपटीशन में C++ यूज़ की थी, एंड आई रिमेंबर, क्योंकि मैंने उसका वेबिनार उसके साथ ऑर्गेनाइज करवाया था, और जब उसने हमें बताया था तो हम ऑनेस्टली हैरान रह गए थे कि उसने C++ उसमें प्रोग्रामिंग करते हुए वो कैसे फर्स्ट आ गया पाकिस्तान में। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डजंट मैटर, वेल थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी प्ले करती है रोल, बट इट मोस्टली डिपेंड्स अपॉन यू। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल लर्न समथिंग। अच्छा, कंपटीशन स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, कोड ऑप्टिमाइजेशन और टेस्ट केसेस एंड डीबगिंग।
ये चीज़ आप प्रैक्टिस राउंड में भी देखेंगे और जब iCode गुरु की वर्कशॉप में आप जाएंगे तब भी देखेंगे। और ये चीज़ ओवर टाइम ही आपकी इंप्रूव होगी। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास 3 आवर्स होंगे, लगते काफ़ी हैं ये, लेकिन ये टाइम ऐसे कम है। यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम रियली एफिशिएंटली इस कंपटीशन में स्पेशली। आपका कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले अपनी एग्जांपल दी थी पिछले साल की, कि मैंने मेरा कोड जवाब तो सही दे रहा था, बट 6 मिनट के अंदर अंदर वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं था कि वो 6 मिनट के अंदर अंदर जवाब दे सके। सो योर कोड हैव टू बी ऑप्टिमाइज एंड जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे सेटिस्फाइड होने चाहिए और आपकी डिबगिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बहुत से हमारे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैं अपने FIP पे काम कर रहा था, तो मेरे कुछ क्लास फेलोज थे, दे वर वर्किंग ऑन देयर FIPs, और जब मैं उनसे बात कर रहा था दे आस्क्ड मी, और उन्होंने मुझसे थोड़ी हेल्प मांगी रिगार्डिंग देयर FIP, एंड दे वर अ लिटिल बिट, आई वाज अ लिटिल बिट सरप्राइज कि उन्हें डीबगिंग का आइडिया नहीं था। मैंने उन्हें जब कहा कि डीबगिंग करो अपने कोड की, क्योंकि कोई एरर आ रहा था, एंड दे हैड नो क्लू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। So make sure those of you who are in the early stages of your university or your career, make sure you know what debugging is, and make sure you know how to debug your code. और ये तभी आएगा जब एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करेंगे, और फिर एरर आएगा। इट्स अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर आप देखेंगे किस तरह में कहाँ पर एरर आ रहा है, किस तरह में जल्दी एरर को रिजॉल्व कर सकता हूँ। तो ये चीज़ और टाइम आपको आएगी। And now if any of you have any questions, you guys can ask me. Go ahead, and Ma'am Iman is also here, I think. So you guys can ask any question if you have regarding this or any other related, anything related to iCode Guru or anything else. Just a minute. ओके, मैं आप लोगों की चैट में से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ये when is Meta Hacker Cup? And what's the next question? What are the main topics? ओके, सो मेटा हैकर कप जो उसका प्रैक्टिस राउंड है वो स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक इट्स अराउंड 20 सितंबर। तो ये ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस राउंड ज़रूरी नहीं है, अगर आप पार्टिसिपेट ना भी करें तो खैर है, बट आई वुड हाईली इंकरेज ऑल ऑफ यू कि आप प्रैक्टिस राउंड में पार्टिसिपेट करें। फर्स्ट राउंड है उसका अराउंड 5 अक्टूबर, एंड लेट मी सी, ओके, 5 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड है, देन सेकंड राउंड 19 अक्टूबर को है, थर्ड राउंड 2 नवंबर को है, एंड फाइनल राउंड 7 दिसंबर को है। सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेट इन द प्रैक्टिस राउंड। ओके, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स दैट वन हैज टू स्टे टू compete in it? देखें, iCode गुरु पे हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मेरी तैयारी होगी तब मैं इन कॉम्पिटिशन्स में जाऊंगा। आपकी बेशक ज़ीरो भी तैयारी है, ऐसे कोई टॉपिक्स नहीं है जो आपको आने चाहिए इसमें इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर और लीड कोड स्पेशली, ये दो चीज़ें हैं कि अगर आपको आए तो आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में एक्सेल कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप इंतज़ार ना करें कि ओके मुझे ग्राफ्स आएंगे या मुझे डायनामिक प्रोग्रामिंग आएगी या मैं लीड कोड के इतने क्वेश्चन कर लूँगा तब मैं पार्टिसिपेट करूँगा। इट डजेंट मैटर, ठीक है? सो जस्ट पार्टिसिपेट इन इट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, जस्ट गो इन देयर एंड ट्राई टू डू समथिंग। अगर आप को कुछ नहीं आता और आप अकेले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो अपनी टीम बना लें, राइट? अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएं, अब दोस्त सारे बैठकर 3 घंटे ही होते हैं, 3 घंटे के लिए बैठ जाएं सारे, इधर उधर से हेल्प लेने की ट्राई करें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ तो आपको आएगा, कुछ ना कुछ तो आप सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप सोल्यूशन सबमिट कर सकते हैं, राइट?
ओके मोहसिन, एनी हैकाथॉन अबाउट ऑटोमेशन? देखिए हैकाथॉन जो है ऐसे होते हैं हैकाथॉन जो फोकस्ड होते हैं किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर हम आपको ऐसे आईकोड ग्रुप में हम आपको ऐसे हैकाथॉन्स रिकमेंड करते हैं जिसमें वो बेसिकली डिफाइन कर देते हैं कि कम से कम आपको इस अपना जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा उसमें एक तो आपने वो देंगे आपको 4-5 ऐसी टेक्नोलॉजीज दे देंगे और वो कहेंगे इनमें से कम आपने एक यूज करनी है टेक्नोलॉजी एंड अदर, और एक टेक्नोलॉजी वो यूज करने के बाद जो आप बाकी अपनी मर्जी की कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो जब आप आईकोड ग्रुप पे आएंगे और देखेंगे आप वहाँ पर आपको हम बताएंगे हैकाथॉन्स हम आपको रेकमेंड करेंगे, आप उन हैकाथॉन्स में जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप वहाँ पर अपने ऑटोमेशन का जो अगर आप कोई ऑटोमेशन का आपका प्रोजेक्ट इन माइंड है तो उनकी टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए एक आधी उनकी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर लें, बाकी जो आपका दिल करता है वो करके आप अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। राइट, सो हैकाथॉन्स को ऐसे मत देखें कि मैंने किसी ऑटोमेशन से रिलेटेड हैकाथॉन में जाना है या मैंने किसी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैकाथॉन में ही जाना है। नहीं, बस हैकाथॉन देखें अच्छी क्वालिटी का हो और और ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हैकाथॉन की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वो हम आपको आईकोड गुरु पर बता देंगे। I want रैंडमली to add किसी something here. यस मैम, श्योर। सर ये जो पर्टिकुलर आप लोग हैकाथॉन्स कह रहे हैं ना कि ऑटोमेशन से रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, आजकल ऐसे है कि हर फील्ड में साइबर सिक्योरिटी आइदर इट्स ऑटोमेशन, आईटीओ या जो भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उनके अंदर ऐसे हो रहा है कि अब ना जनरेटिव एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके जनरेटिव एआई के थ्रू। जैसे इंटरनेट की एक रेवोल्यूशन आई थी ना, उसी तरह रेवोल्यूशन है अब जनरेटिव एआई की। अगर साइबर सिक्योरिटी को भी देखें तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी अब क्या हो रहा है कि एआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे जनरेटिव एआई को हम इंट्रोड्यूस कर सके। तो मोस्टली जो आप लोग आई कोड गुरु पे हैकाथॉन्स देखेंगे एंड इंक्लूडिंग दिस मेटा हैकर कप के अंदर जो आपका जो एआई पार्ट है, इन दोनों चीजों के अंदर ये एआई ही इंट्रोड्यूस है, ये जो है जनरेटिव एआई। नॉर्मली जिस तरह आप चैट जीपीटी के साथ चैट करते हैं ना, इसी तरह के मॉडल्स होते हैं डिफरेंट, उनको आप इंट्रोड्यूस ऐड करते हैं अपनी डिफरेंट एप्स के अंदर और उनको यूज करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन या कोई भी आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो आपकी जो भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, अगर किसी हैकाथॉन पे लिखा है ना कि एआई से रिलेटेड, तो आप उसके अंदर चले जाएं, आप अपना साइबर सिक्योरिटी का या ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाएं। ठीक है, जो आपका दिमाग में आइडिया है, और उसके अंदर ना एआई को इंट्रोड्यूस करके यूज करने को ट्राई करें, क्योंकि आप नॉर्मली अगर साइबर सिक्योरिटी के हैकाथॉन में जा भी रहे हैं तो आप क्या बना लेंगे, न्यू तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो आप इसके अंदर न्यू ऐसे कर सकते हैं कि आप उसके अंदर एआई को किसी तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको सीखने को भी अब ऐसा नहीं है कि मुझे पाइथन आएगी, मुझे एपीआई से काम करना आएगा तभी मैं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी। ओके, मैंने जब अपनी फर्स्ट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था तो मुझे मेरे ख्याल में पाइथन भी नहीं आती थी। मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने उसी टाइम उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी। अब हैकाथॉन जब आती है तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है, और हैकाथॉन में ऐसा होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजीज होती हैं, ऐसे नहीं होती एग्जिस्टिंग होती है। जैसे वेब डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स पढ़े हुए हैं, डॉट नेट, जेएस या जो भी हो गया, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पढ़े हैं, वो पहले से हैं, आपको सीखने पड़ते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपको एप्स या वेब एप्स बनानी पड़ती हैं। ये है कि ये न्यू फ्रेमवर्क्स हैं जो कि अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो जो रिलीज हो रहे हैं हैकाथॉन से रिलेटेड, वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। सो ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट जो उस हैकाथॉन में होगा, उसका नॉलेज और आपका नॉलेज सिमिलर लेवल पे होगा, क्योंकि वो भी उस टेक्नोलॉजी के साथ फर्स्ट टाइम पे काम कर रहे हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़नी है, उसका कोड तक प्रोवाइड किया जाता है, आपने उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, और फिर आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा है, जैसे मैं हॉस्पिटल के गेस्ट मैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स को मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ इस ऐप के थ्रू, बस आपके दिमाग में आइडिया है, उसको आप इम्प्लीमेंट करें एआई के थ्रू। और जो मेन चीज़ है वो ये कि आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप जाकर वहां पर एक कोई टीम ज्वाइन कर लें, उनको बोले मैं आपकी ना प्रेजेंटेशन बना दूंगा या आपकी हेल्प कर दूंगा किसी तरीके से, छोटी मोटी शुरू में। ठीक है, तो आप क्या करें, आप सिर्फ पार्टिसिपेट करें। मेजर काम क्या होगा आपका ना, ये जो होता है ना, हम लोग कहते हैं झाका, फर्स्ट टाइम अगर आपको होता है ना वो खुल जाएगा एक दफा, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इंटरनेशनली लोगों के साथ सबसे पहले कम्युनिकेट कैसे करते हैं। दूसरा ये कि आपको पता चलेगा कि आप और उनके लेवल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, वो भी आप जैसे ही लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कुछ भी नहीं आता और वो प्रोफेशनल्स या रिसर्चर्स हैं। इसमें आप जैसे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हो, ये हैकाथॉन्स आपके लिए ही होती हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है।
जाएं वहां पर टीम्स के साथ पार्टिसिपेट करें, और कुछ भी नहीं तो आप लोग क्या करें, बस कोई भी टीम ज्वाइन कर ले और उनको देखें वो काम कैसे करें, तो आपको काफी सारा जो होगा वो उसी टाइम समझ आ जाएगा। और जो मेन चीज़ है ये है कि एक तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें जैसे सर तैयब ने बताया, और आई कोड की टीम ज्वाइन करें। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम हो चीज़ें देखने में, लेकिन फर्स्ट टाइम ही होता है सिर्फ, लेकिन फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तभी आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैकाथॉन होगी, वरना आप हमेशा फर्स्ट के इंतजार में ही रहेंगे। यस एग्जैक्टली मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर अली अकबर का क्वेश्चन है कि आई एम इन 5th semester of BScs with 3.4 GPA, what should I do to grow in coding career? अली अकबर, आई थिंक आई रिमेंबर यू फ्रॉम आवर लास्ट हैकाथॉन, और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन आई कोड गुरु, और वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे आंसर्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ज्वाइन इट कि राइट नाउ यू आर इन योर 5th semester, तो अभी आपके पास टाइम है, ज़ाया मत करें अपने लास्ट 3 सेमेस्टर। अगर आप अभी से ज्वाइन करते हैं और फुल टाइम आई कोड गुरु को देते हैं तो बाय योर 7th or 8th semester you will have a fully funded scholarship in the United States. हैकाथॉन कहाँ से ढूंढें? आपको सारे हैकाथॉन्स जो भी अच्छी क्वालिटी के हैकाथॉन्स हैं वो आईकोड गुरु के थ्रू मिल जाएंगे। वहाँ पर हमारा स्लैक पर चैनल है इंटरनेशनल हैकाथॉन्स, वहाँ पर सारे हैकाथॉन्स का लिंक, जो अच्छे क्वालिटी के हैकाथॉन्स हैं वहाँ पर लिंक्स दे दिए जाते हैं और आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पार्टिसिपेट करें। तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन आईकोड गुरु, और व्हाट्सएप में भी दोबारा एक पहले भी भेजा था, पिछले हैकाथॉन के बाद भी, सॉरी पिछले वेबिनार के बाद भी दोबारा एक बार मैं लिंक सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, go to ethical hacking for bread and butter. देखें शाहजेब रियाज, हमसे अक्सर सर जफर शाहिद एक सवाल पूछते हैं कि आपने आज से 10 साल बाद 2 लाख की नौकरी करनी है या 1 करोड़ पर मंथ की नौकरी करनी है, एंड आई एम प्रीटी श्योर 99% लोग यही कहेंगे कि हमने 1 करोड़ पर मंथ की नौकरी करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप का वो लेवल हो कि आप 10 साल बाद 1 करोड़ पर मंथ की नौकरी कर सकें या इससे भी आगे हों यू नो लाइफ में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आईकोड गुरु ज्वाइन करें। और ये वेब डेवलपमेंट हो गया या एथिकल हैकिंग हो गया, फॉरगेट अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। श्योर आप थोड़ा बहुत इसमें स्किल रखें ताकि जब आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करें तो आपको फ़ायदा हो, बट ओवरऑल इसमें अपना करियर मत ढूंढें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू नीड टू फाइंड योर पाथ दैट यू नो जिससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो इन फ्यूचर, और आईकोड गुरु आपको वो ओवरऑल प्रोवाइड करता है। जस्ट ज्वाइन इट एंड आई कैन अश्योर यू आप में से कोई भी रिग्रेट नहीं करेगा वंस यू ज्वाइन इट। और एक और चीज, यहाँ पर जो आप लोगों के डिफरेंट करियर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि हम लोगों को वेब डेवलपमेंट या साइबर सिक्योरिटी इस तरह की चीजें सीखनी है, मुझे भी शुरू में शौक था और मैंने भी काफी इस पे टाइम वेस्ट किया। अब अभी आपकी डिग्रीज कंप्लीट होंगी ना, तो आप जब जॉब में जाएंगे, इट डजेंट मैटर कि आपने साइबर सिक्योरिटी की सारी बुक्स को पढ़ लिया, आप काफी एक्सपीरियंस हो गए। जब आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू पे जाएंगे ना, इवन इन पाकिस्तान आप जाएंगे तो आपसे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो और वो उसी के क्वेश्चन हम लोग आई कोड गुरु पे भी प्रिपेयर करवाते हैं। तो इन चीज़ों को छोड़ दें, आप लोगों को अच्छी से अच्छी कंपनी में ना आराम से इंटर्नशिप्स या जॉब्स जब आपका डिग्री खत्म होगी ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में मिलेगी, आपकी एक्सपर्टीज या स्किल लेवल पे नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली मैम, और जैसे मैम बता रही थी कि वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे होते हैं जॉब मार्केट में, और हमारे आईकोड गुरु के स्टूडेंट्स हैं वो उन्हें इंटरनेशनल जॉब ऑफर आ रही होती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ अर्से पहले की बात है, एंड देयर वाज समवन इन आवर कम्युनिटी जिन्होंने अपने पहले हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, and she was participating with the international team members, right? तो उनका उन्हें कुछ नहीं आता था सिवाय स्लाइड्स बनाने के, और उन्होंने वही किया उस हैकाथॉन में, उन्होंने स्लाइड्स बनाई। लेकिन उनका जो वर्क एथिक था वो इतना पसंद आया जो इंटरनेशनल मेंबर थे, आई थिंक ही वाज CEO ऑफ अ कंपनी, आई एम नॉट 100% श्योर, बट उन्होंने उन्हें जॉब ऑफर कर दी थी
but she rejected it क्योंकि she wanted to go abroad for US for fully funded scholarship with fully funded scholarship for masters or PhD, which is our goal uh, in iCode Guru. So iCode Guru पर जब आप आएंगे तो you can forget about these local jobs. आपको international jobs offer होंगी इंशाल्लाह. When you will आपके skills इतने polish होंगे, इतने अच्छे होंगे आपके especially data structure and algorithm और lead code में. So join iCode Guru. I'm saying that again over and over. So should we go for online hackathon or offline hackathon? Hackathon ऑनलाइन ही मोस्टली होते हैं, जो ऑफलाइन होते हैं दे आर आउट ऑफ आवर रीच एंड मोस्टली दे आर वेस्ट ऑफ टाइम. पाकिस्तान में तो कोई इतने काम के हैकाथॉन नहीं होते 99% ऑफ द टाइम. सो जितने भी iCode ग्रुप पे हम रेकमेंड करते हैं वो ऑनलाइन ही होंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट, नोबडी कैन अफोर्ड टू गो टू एन ऑफलाइन हैकाथॉन. ना किसी के पास अच्छे हैकाथॉन में भी नहीं जा सकता, ना किसी के पास इतना टाइम होता है, ना पैसे होते हैं. So online hackathon are preferable and are recommended. Okay, this we will have to fine tune or to solve programming language. Programming question. Okay, जो human track के question होंगे वहाँ पर आपको programming question solve करने होंगे, और जो AI track के होंगे वहाँ पर I'm not 100% sure, maybe ma'am Eamon can answer it कि हमें कोई pre-trained fine tune कोई मॉडल फाइन ट्यून करना होगा, प्री ट्रेन मॉडल. अच्छा, मैम ऐसे है कि एआई ट्रैक में 2 पार्ट्स हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। एक में ओपन ट्रैक और एक में क्लोज़ ट्रैक। ओपन ट्रैक में ऐसे कि आप ना चैट जीपीटी की एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं, क्लॉड की एपीआई भी जो पहले से है ना पड़े हुए हैं, उन्हीं को वो ना सारे वहाँ पर होस्ट हुए हैं। आपने बस उनकी एपीआई के साथ चैट करवानी है। अब वो डिफरेंट चीज़ें आप बीच में फ्रेमवर्क्स वगैरह डाल सकते हैं कि वो और अच्छा कैसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, डिफरेंट प्रॉम्प्ट या फ्रेमवर्क्स वगैरह लगा के। आप जिस ट्रैक की बात करें फाइन ट्यूनिंग वाला, उसमें ऐसे है कि आपको कोई ओपन सोर्स मॉडल उठाना है जो कि जनरेटिव एआई हो, और मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट जो भी मॉडल है जो कि ओपन सोर्स है जनरेटिव एआई का, वो मेरे ख्याल में लामा ही है, क्योंकि ग्रॉक भी अब क्लोज सोर्स हो गया। तो लामा का ओपन सोर्स मॉडल आपने उठाना है और उसको किसी प्रोग्रामिंग डेटा सेट पे आपने फाइन ट्यून करना है, एंड वो फाइन ट्यूनिंग 24 आवर्स के अंदर और जो उन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं उसके अंदर होनी चाहिए। तो आपका जो एक तौर पे जो उनका जो मेजर टास्क है वो आपसे 4 ये परफॉर्म करना है। वो ये है कि आप डेटा सेट कितना एफिशिएंट बनाते हैं उस फाइन ट्यूनिंग के लिए। तो जितना अच्छा आप डेटा सेट बनाएंगे उतनी जल्दी क्या होगा, उतने कम रिसोर्सेज में और उतनी जल्दी आपका क्या होगा, फाइन ट्यून होगा। तो ये चीज ध्यान में रखें। ओके, थैंक यू मैम. अच्छा, आगे क्वेश्चन है, हैकाथॉन की प्रैक्टिस के लिए हैकर रैंक बेस्ट है? हैकाथॉन की प्रैक्टिस के लिए कुछ भी बेस्ट नहीं है. आपने हैकाथॉन में जाने का मकसद ही यही है, वहां जाकर सीखना. तो उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी अगर आपको कुछ भी नहीं आता. जैसे मैम एमन बता रही थी, शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट प्रोग्रामिंग. जब मैं अपने पहले हैकाथॉन में गया था, मुझे भी कोई इतना खास प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता होता. तो हैकाथॉन्स की कोई प्रैक्टिस नहीं होती. जस्ट आप हैकाथॉन में जाएं और वहां जाकर सीखें. मकसद हैकाथॉन में जाने का यही होता है कि हम सीखें सब कुछ, कैसे इंटरनेशनल जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा कंडक्ट कैसे होगा, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, और हैकाथॉन्स की टेक्नोलॉजीज, ये सब आप हैकाथॉन में जाकर सीखेंगे. और iCode गुरु पर आ जाएं बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा. राइट? ओके, और माइक. या एक और चीज़ ये है कि वहाँ पर ना ऐसा होता है कि नॉर्मली डेव पोस्ट भी हर जगह पे ना काफ़ी सारी हैकाथॉन्स होती हैं। तो iCode पर्टिकुलरली वो हैकाथॉन सेलेक्ट करता है जो आपका टाइम को अच्छे से निकाल सके, जिसमें आप कुछ सीख सकें और आप कम टाइम में उसको कर सकें। नॉर्मली अगर बहुत सारी हैकाथॉन्स होती हैं और वो 40-40, 50-50 डेज़ या 2 टू 3 मंथ्स में जा रही होती हैं। तो वो उसकी वजह से आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है। तो iCode गुरु स्पेसिफिकली ऐसी हैकाथॉन्स ला रहा था जो कि जिसके अंदर आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज़ अ बिगिनर। ऑल्सो आप उसके अंदर आप इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, एंड इट्स वर्थ ऑफ योर टाइम। सो जॉइन iCode गुरु, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई कैन ऐड हियर। मैंने पिछले साल की थी 2 महीने की इंटर्नशिप, एंड उन 2 महीनों में अब
2 महीने की मैंने साथ इंटर्नशिप भी की, 2-3 हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था और वो 3-3 दिन के हैकाथॉन्स थे। एंड आई स्टिल टू दिस डे रिग्रेटेड कि मैंने क्यों वो 2 महीने बेसिकली इंटर्नशिप पर ज़ाया ही किए थे, क्योंकि जितना मैंने उन 2 महीनों में सीखा था, मैंने एक हैकाथॉन में 3 दिन में उससे ज़्यादा सीख लिया था। सो हैकाथॉन में आई कैन गारंटी ऑल ऑफ यू, आप 3 महीने की इंटर्नशिप में जितना सीखेंगे वो आप 3 दिन में 3 दिन के हैकाथॉन में अगर से आप सही से वो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे जान लगाकर, तो आप ज़्यादा सीख लेंगे। सो हैकाथॉन आर far more important and far more productive than even an internship, especially the अच्छा, local internships. मैं भी ना यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगी। मैं ना जब मेरा आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर था, तो मेरा भी था इरादा। ऑब्वियसली हम सब छुट्टियों के बाद हमारा होता है कि हम लोग इंटर्नशिप के लिए जाएं। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल सोच हमारी यही है। तो मैं इधर आई कोड गुरु पे जब आई तो उनकी ना हैकाथॉन्स चल रही थी। इट्स मेरी फर्स्ट हैकाथॉन थी, मैंने अभी ज्वाइन किया था और उसमें ना हैकाथॉन चल रही थी। वो थी वर्ल्ड इनोवेशन डे की हैकाथॉन थी, एंड वो मेरी पहली हैकाथॉन थी। तो मैंने नॉर्मली मैंने थोड़ी हिम्मत करके ज्वाइन कर ली, क्योंकि मैं फर्स्ट थी और मैं किसी को ना आई कोड गुरु किसी को भी नहीं जानती थी। लेकिन मैंने वहां पे थोड़ी वो पूछा लोगों से, उन्होंने कहा कि आप मैसेजेस करें लोगों को कि आपको वो अपनी टीम में रखें। तो मैंने डिफरेंट लोगों को मैसेज करे, तो उसमें से एक हमारे मेंबर थे, वो थे साउथ अफ्रीका से। उन्होंने हमें अपनी टीम में ऐड किया, तो हमारी टीम बन गई थी 5-6 लोगों की। तो एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि जो हमारा टीम लीडर था उसने टीम छोड़ दी, और उसने मुझे कहा कि आप थोड़ी एक्टिव हैं तो आप टीम को लीड करें। एंड सीरियसली मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इतने नाइव होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में इतने क्लोज्ड माइंड होते हैं हमारे, हम लोगों को लगता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग तो बिल्कुल फारिग हैं। तो अब मुझे नहीं पता, ना ना मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग थे, ना मुझे समझ आ रही थी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चलो मैं वहां, और हैकाथॉन में ऐसा था, जिस हैकाथॉन में आप जाते हो ना वहां पे प्रॉपर मेंटर्स की सपोर्ट होती है। मैंने मेंटर्स को अप्रोच किया, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मुझे इतना अच्छे से गाइड किया, और हम लोगों का इतना अच्छा पूरी ऐप बनी थी। हमारे मेंटर ने हमारे साथ मिलकर वो पूरी ऐप बनवाई थी। हमारी एक बिजनेस मेंटर थी, उन्होंने उन्होंने मुझे गाइड किया था कि स्लाइड्स, बिजनेस स्लाइड्स कैसे बनाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था कि जो हम स्लाइड्स बनाते हैं ये हम क्या मजाक बनाते हैं, प्रॉपर कैसे पिच, बिजनेस पिच क्रिएट करते हैं। आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो वो थी ऑरेकल की मार्केटिंग, ऑरेकल में वो मार्केटिंग डायरेक्टर ऑस्ट्रेलिया में वो। उन्होंने वो उस हैकाथॉन की जज भी थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर सिखाई थी हर एक चीज। और एक और भी थे, उन्होंने मेरे से प्रॉपर वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी। एंड हम लोगों ने उस हैकाथॉन में बिगनर अवार्ड जीता था, क्योंकि हम लोग सब फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड मुझे उसी हैकाथॉन से एक रिकमेंडेशन भी मिली थी, हालांकि आई डिडंट आस्क फॉर एनीवन, और हालांकि मैं कह देती तो मुझे 2-3 रिकमेंडेशन मिली, लेकिन मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि रिकमेंडेशंस के लिए कैसे कहते हैं। तो हमारे एक मेंटर थे, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप रिकमेंडेशन क्यों नहीं ले रही, उन्होंने मुझे खुद रिकमेंडेशन दी। तो वो मेरी फर्स्ट हैकाथॉन थी, और मुझे सबसे ज्यादा जो सीखने को मिला था ना उसी में मिला था। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ सोचे बगैर बस चले जाएं, सोचे बगैर, सोचना नहीं है बस। आपने क्या, आपने पार्टिसिपेट करना है। Yes, exactly, ma'am. You're 100% right. Acha, there's another question. My question to ma'am Iman Noor. She said one is open source and other is closed source. Please elaborate, ma'am Iman, on it. देखें मैम, मैम के बोलने से पहले मैं थोड़ा सा दो बातें कह दूं इस बारे में कि इट्स द फर्स्ट टाइम कि ये एआई ट्रैक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो हमें भी 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेटा इटसेल्फ वो भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं करता है इसके बारे में। तो हमारी इन्फॉर्मेशन टेक इट विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेन ऑफ साल्ट। इसमें थोड़ी झोल हो सकते हैं, थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, बट जब आप प्रैक्टिस राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको इस बारे में क्लियर हो जाएंगी। मैम एमन। अच्छा, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स में ऐसे कि अगर आप लोगों ने डिफरेंट जनरेटिव एआई के, या मतलब कि आप ऑब्वियसली असाइनमेंट्स वाले वगैरह के लिए या किसी भी अपने काम के लिए आप मॉडल्स यूज करते हैं, एआई का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे मॉडल्स जो जिनको आप अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करके ऑफलाइन यूज नहीं कर सकते, उनको कहते हैं क्लोज सोर्स मॉडल। यानी उनका कोड ओपन सोर्स नहीं होता, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता। जैसे चैट जीपीटी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जबकि लामा ऐसा है कि लामा
को उन्होंने ओपन सोर्स किया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करें अपने लोकल सिस्टम पे, आप उसको होस्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं आपके लैपटॉप से, आप उसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पर होस्ट करके। तो इसको कहते हैं क्लोज सोर्स मॉडल। तो वो एक उन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लोगों ने ऐसे मॉडल, आप कोई मॉडल यूज कर सकते हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड की एपीआई, उसमें वो यूज करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि उसमें सिर्फ आपने एपीआई निकालनी होती है और एपीआई यूज करनी पड़ती है। और ये सब भी मैंने पिछली हैकाथॉन्स में सीखे क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा जनरेटिव एआई के काम फ्रेमवर्क्स पे, एपीआई पे काम करते हैं। और जो क्लोज सोर्स है वो ये है कि जैसे उन्होंने फेसबुक का मॉडल है वो है लामा, वो भी जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही है, लेकिन उसका जो कोड है और जो उसका मॉडल है वो ओपन सोर्स है। लाइक आप उसको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप पे होस्ट भी कर सकते हैं और उसको ऑफलाइन यूज भी कर सकते हैं। तो अब उसको अब ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये इतने एफिशिएंट नहीं है कि आपके लिए वो प्रोग्राम, आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए वो कोड जनरेट कर सकें। तो अब आपने अपनी क्रिएटिविटी लगानी है और देखना है कि कैसे आप लोग इनको इतना इनहेंस करें दोनों चीजों को, या तो एपीआई लगा के क्लोज सोर्स वाले में जो कि ओपन एआई यूज की एपीआई या बाकी मॉडल्स की एपीआई उसको यूज करके वो कर सकते हैं, जबकि जबकि जो ओपन सोर्स है जो कि फेसबुक है उसको आप क्या कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसके ना काफी चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं कि आप कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही कोई डेटा सेट उठाएं और उस पे उसको फाइन ट्यून करें ताकि वो आपको ज्यादा इलेबोरेट और अच्छे रिस्पॉन्स आपको दे और आपके क्वेश्चन एंड पे सॉल्व कर सके। आई होप इट हेल्प्स। Sure will. Sorry about that. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई, व्हाट आर योर एक्सपर्टीज। देखिए, ये मुझसे पिछले हैकाथॉन में भी पिछले वेबिनार में भी ये सवाल पूछा गया था। आई वुड से मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मोस्टली रिलाई ऑन द साइड्स ऑफ एआई रिलेटेड स्टफ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड एआई एजेंट्स। बट अगेन, मैं पिछले वेबिनार में जो मैंने रिस्पांस दिया था मैं वही दूंगा कि आप अपने आप को especially those who are in universities or those who dream of studying abroad, अपने आप को स्पेसिफाई मत करें, मेक श्योर यूर जर्नलाइज्ड। मैं अब फ्लटर में भी काम कर सकता हूँ और मैं किसी एआई टेक्नोलॉजी पे भी काम कर लूँगा। मेरे पास प्रीटी मच कोई भी टास्क मिल जाए किसी भी टेक्नोलॉजी पर, मैं उस पर काम कर लूँगा। आई थिंक सिमिलर थिंग इज विद मैम एमन। और अगर एआई और आप आईकोड गुरु के किसी भी स्टूडेंट के पास, किसी भी जो बंदा आईकोड गुरु पर रेगुलर होगा, आप उसके पास जाएंगे ना और आप उसे कोई भी टेक स्टैक, कोई भी टेक्नोलॉजी उठाकर दे देंगे, वो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो उसमें आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना उसके हिसाब से काम करके दे देगा। राइट? हम जब हैकाथॉन में जाते हैं तो हमें प्रीटी मच हर हैकाथॉन में न्यू टेक्नोलॉजीज मिलती हैं जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हम आईकोड ग्रुप पे यही सिखाते हैं कि एक तो आपको लीड कोड अच्छा आना चाहिए। अगर आप लीड कोड में अच्छे हैं तो यू कैन वर्क ऑन एनीथिंग। ये जो बड़ी बिग टेक कंपनीज होती हैं, मेटा हो गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सिर्फ लीड कोड देखती हैं। ये नहीं देखती कि किसी को मशीन लर्निंग आती है या वेब डेवलपमेंट आती है। दे डोंट केयर, क्योंकि लीड कोड उन्होंने एक ऐसी चीज रखी हुई है, एक ऐसा बेंचमार्क रखा हुआ है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, अगर ये बंदा, इसको ये बेसिक्स आती हैं, अगर ये लीड कोड कर सकता है तो बाकी जो चीज़ें हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो एक्सपर्टीज हैं, वो तो हम खुद ही सिखा लेंगे। राइट? सो आप लोग ये चीज़ सोचना, हमारे पाकिस्तान में यही मसला है कि मैंने वेब डेवलपमेंट में जाना है, मैंने मशीन लर्निंग में जाना है। ये चीज़ सोचना छोड़ दें, अपने आप को जनरलाइज रखें एंड यू हैव टू अपने ख्वाब बड़े रखें बेसिकली, एंड मेक श्योर यू जनरलाइज। अपने आप को स्पेसिफाई मत करें इस तरह, अपना सिर्फ अपने लीड को स्ट्रांग रखें। मैम एमन, यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दिस? अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँ वो ये होगा कि जैसे अगर मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैं आपको बता देती हूँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऐसे था कि हम लोगों को काम करना था, हमने जो प्रपोज किया था वो था जेंगो में काम। तो क्योंकि मेरा था कि मैंने ना जनरेटिव एआई का ना कुछ एक्स्ट्रा अच्छे से उसका ना फंक्शन कॉलिंग एबिलिटी एजेंटिक फ्रेमवर्क मैंने डालना था टूरिस्ट गाइड ऐप के अंदर। तो हुआ ऐसे कि ना बाद में हमें मैम ने बोला कि नहीं, आपको ऐप बनानी पड़ेगी। एंड देन हम लोग लास्ट 1 वीक था, हमने उसको स्विच किया और हमारा ऐसे ही नहीं,
हम लोगों ने प्रॉपर ऐप उसके अंदर बनाई और उसके अंदर हालांकि उस वो जो गूगल की अभी जेमिनाई का आप चेक भी करना जाके फंक्शन कॉलिंग उसके अंदर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई ना, उसके कोड की इतनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइडेड है। लेकिन मैंने उसको देखा पढ़ा और उसकी ना फॉर लूप्स लगा लगा के मैंने प्रॉपर उसकी इतनी बना ली थी कि वो प्रॉपर अपने रिस्पॉन्स के अंदर ही गूगल मैप्स की एपीआई कॉल करता था और वहां से रिस्पॉन्स फैच करके लाता था। तो मैं आपको यही इससे हमें क्या सीखने को मिला, और ये सारा कुछ हमने कोई इतने मैंने ऐसे नहीं किया कोई महीना 2 महीना मैंने फ्लटर के ऊपर लगाए सीखी उसके बाद जाके किया। लिटरली अगर मैं एस्टिमेट करूँ तो मुश्किल से हमने 15 डेज के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था। और अभी मैं अपनी फ्रेंड के साथ वही बात कर रही थी कि अभी वो इस मतलब कि वो ऐप इतनी अच्छी है कि मैं अगर उसको ऐप स्टोर पे भी आराम से लॉन्च कर सकती हूँ। तो वही बात है, आप अपना लीड कोड अच्छा करेंगे ना तो नॉर्मली इन चीजों में यही यूज होती है। स्पेशली मेन कोड जो होता है ना, नॉर्मल चीजों का जो कोड होता है वो आपको ऑनलाइन मिल जाता है, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी आपको जनरेट कर देता है। मेन प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स जो पहले से सॉल्व नहीं हुई होती किसी भी इंडस्ट्री में। इसीलिए गूगल और बड़ी जो टेक कंपनीज है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की कंपनीज भी जो है वो लीड कोड और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मांगती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रॉब्लम्स पे काम करवाना होता है आपसे जो कि पहले सॉल्व नहीं हुई होती। जहां पर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई ब्रेक थ्रू आ गया, यहाँ पर कहीं पर बॉटल नेक आ गया, उसको कैसे सॉल्व करना है, ना कि आप लोग वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड का कोड बैक एंड का कोड हर चीज का आपको प्रॉपर इंटरनेट पे मिल जाएगा। लेकिन मेन चीज जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो आपने वही अपनी इंप्रूव करनी है। लाइक अगर मुझसे पूछे तो मैं मुझसे अगर कोई पूछे आपकी एक्सपर्टीज किस में है तो मैं तो नहीं कह सकती कि मेरी किसी एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज है। मैं कहूँगी मुझे जेंगो भी आती है, मैंने उसमें भी काम किया है, मुझे फ्लटर आती है, मैंने उसमें काम किया, जनरेटिव एआई में काम किया है। हालांकि मुझे मशीन लर्निंग नहीं आती लेकिन मैं जनरेटिव एआई पे आराम से काम कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज इतनी डेप्थ में आनी चाहिए। मेरी जो चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, जो कि आप अगर आइट कोड गुरु पे ज्वाइन करेंगे तो हमारे 24 आवर्स सेशन चल रहे होते हैं डीएसए पे, जिसमें मेन फोकस ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं। और आपको अगर पाइथन नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप ज्वाइन कर लें। पाइथन फॉर बिगनर्स के भी काफी सारे कोर्सेज हैं। आप रोज का एक सेशन ज्वाइन करें। आप एट द एंड ऑफ द मंथ आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जैक्टली मैम, यू राइट। अच्छा, मैं अपने भी मैम की बात से मुझे अपना भी एफआईपी याद आ गया। मैंने 10 दिन के अंदर अंदर अपना एफआईपी बनाया था और इट वाज सिमिलर टू अ प्रोजेक्ट आई डिड इन अ हैकाथॉन, और उसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली थी हैकाथॉन वाले प्रोजेक्ट से। और काफ़ी चीज़ें जो मैंने उस हैकाथॉन के प्रोजेक्ट में की थी जो कि 3 दिन का था, मैंने अपने एफआईपी में वो चीज़ें यूज़ की और 3 दिन के अंदर अंदर मैंने वो जो अपना सारा सॉरी अपना सारा प्रोजेक्ट बना दिया था। सो ये भी आपको फ़ायदा होता है। और एकोड ग्रुप पे हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप अपना एफआईपी पर ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें। 1 हफ्ते 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा आपको हम रिकमेंड नहीं करते कि आप लगाएं, क्योंकि देयर आर लॉट मोर अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आप कर सकते हैं अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, should we apply for UGRAT which was sent in CSS community? अच्छा, इसके बारे में आईकोड ग्रुप पे भी हमारी काफ़ी बात हुई है और हमारे जो मेंटर हैं डॉक्टर जफर शाहिद, वो हमें यही कहते हैं कि ये ना एक खैराती स्कॉलरशिप है और ये आप तब इसमें इनमें अप्लाई करें जब आपको कोई और यूएस से फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। एंड माइंड यू, यूएस में लाखों की तादाद में आप हर साल फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और वो इस यूग्रेड से 1000 दर्जे बेहतर होती हैं। यूग्रेड में ये होता है कि आपको अगर आप मास्टर पीएचडी के लिए सपोज चले जाते हैं तो आपको कंप्लीट करने के बाद वापस आना होता है। जो अंडरग्रेड है उसमें भी आपको आई थिंक 1 सेमेस्टर के बाद वापस आना होता है। अलबत्ता आप अप्लाई कर लें, हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो मास्टर या पीएचडी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप होना चाहिए। ये आईकोड ग्रुप पे आपका गोल होना चाहिए। और इसलिए हम ये जो मेटा हैकर कप है, इस जैसे दूसरे भी कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम इसी वजह से करते हैं कि हमारी ओवरऑल प्रोफाइल इंप्रूव हो, और हमें एक्सपोजर हो, हमारी नेटवर्किंग हो। एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि वी हैव टू गेट अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स।
क्यों हम ये हासिल करते हैं? क्योंकि बाद में हम ताकि हम फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी किसी बड़ी बिग टेक कंपनी में जॉब हासिल कर सकें। और एक और चीज, ये जो अंडर ग्रेड की जो आप बात करें ना, आफ्टर ग्रेजुएशन तो हम लोग नहीं सजेस्ट करते इसमें जाना, लेकिन जो यू ग्रेड का जो अंडर ग्रेजुएट है ना, आई रिमेम्बर कि वहां पर पहली बात ये है कि आपको अपनी ना प्रोफाइल में कुछ चीजें चाहिए होंगी काफी सारी ऐड करने के लिए, जैसे आपकी हैकाथॉन्स के एक्सपीरियंस और लीड कोड के क्वेश्चंस, ऑब्वियसली वो भी कुछ एक्स्ट्रा या देख रहे होते हैं कैंडिडेट के अंदर कि ऑब्वियसली हम इसको बुला रहे हैं इतने सारे बच्चों में से, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ना जिसकी बेसिस पे हम उसको बुलाएं। एंड लास्ट टाइम आई रिमेम्बर कि इसकी यू ग्रेड की भी प्रॉपर के लिए की प्रॉपर एप्लीकेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें एसओपी और ये सब लिखा जाता है, इसकी भी हमारी आई कोड ग्रुप में प्रॉपर वर्कशॉप्स होती है जिसपे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पर उनको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करके फिर अप्लाई करें, प्रॉपर सीवी एसओपी ये सब कुछ गाइड किया जाता है, तो आप इसके लिए जी भी और वहां पर चेक कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैम। और आपकी हर बंदे की इंडिविजुअल प्रोफाइल आईकोड ग्रुप पर आप रिव्यू करवा सकते हैं सीनियर मॉडरेटर से, इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल्स हैं और दूसरे जो आईकोड ग्रुप पर ट्रेनर्स हैं, वो आपकी एसओपीज, आपकी पूरी प्रोफाइल रिव्यू कर देंगे आपको। सो दैट्स एन एडेड बेनिफिट। ओके, I did React and Node.js in summer. What should I do? You should join iCode Guru. और अब आपके पास अगर React और Node.js का एक्सपीरियंस है तो आप हैकाथॉन में जाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी और फ़ायदा होगा। तो you should join iCode Guru and you can carry your journey from there on out. Go in the frequently asked question section channel. It's a Slack channel and ask your question there. अच्छा, जब iCode Guru पर जो अभी लिंक हमने सेंड किया है उस पर आप जाएंगे, रजिस्टर करेंगे तो 1-2 दिन बाद आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपके पास Slack का लिंक होगा। Slack, you can search it online. It's an app for these kind of things for industry, for professionals. और व्हाट्सएप का भी लिंक आएगा उनके व्हाट्सएप ग्रुप का, तो यू कैन ज्वाइन iCode group from there. So keep an eye out for the email. अच्छा, okay. Okay, so we don't have any more questions, looks like it. But I believe the requirement not to solve some problem. देखें, नियर फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होने वाला उसामा मलिक। इट्स अ मिसकंसेप्शन के नो कोड प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लीड कोड की डिमांड रहेगी। अभी एआई उस लेवल पर नहीं पहुंचा और आपके लाइफ टाइम में भी वो नहीं पहुंचने वाला कि बिल्कुल ही प्रोग्रामर ऑब्सोलीट हो जाएंगे। किसी न किसी लेवल पर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, किसी न किसी लेवल पर नहीं, मोस्टली प्रोग्रामर्स की डिमांड रहेगी। जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं वो आज भी दे आर स्टिल लुकिंग फॉर गुड प्रोग्रामर्स। उन्होंने अगर ऐसा होता या ऐसा होने वाला होता, दे वुड हैव बीन लेइंग जॉब्स। उन्होंने अभी जो फायरिंग की भी है, उन्होंने अच्छे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो पाइथन या कोड के जो प्रोग्रामर्स हैं, उन्हें ले ऑफ नहीं किया। दे आर स्टिल लुकिंग फॉर प्रोग्रामर्स। वो अभी भी अच्छे प्रोग्रामर्स को हायर कर रहे हैं, तो कोई वजह है। future is not no code programming. There will still be especially जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उनकी डिमांड रहेगी। लीड कोड जिन लोगों को आता है उनकी डिमांड रहेगी। अच्छा, अगर इसको हम अपने मेटा हैकर कप से जोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि एआई के ऊपर चैलेंज क्या है। एआई का जो चैलेंज है वो उसकी यही हम लोग वो हमसे करवाना चाह रहे हैं कि कैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। हालांकि तो वो यही हम चीज है कि एआई अभी उस काबिल नहीं हुई कि वो मेटा हैकर कप के या प्रोग्रामिंग लेवल के क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या लीड कोड लेवल के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। इसीलिए उन्होंने एआई ट्रैक रखा है कि हम लोग किसी तरीके से उसके अंदर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स या उसके अंदर ग्राफ ऑफ थॉट्स, चेन ऑफ थॉट्स, इस तरह की चीजें यूज करके कि किसी तरीके से हम उसको बताएं कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर ला सकते हैं।
एंड आपने एक चीज लिखी है कि एवरी प्रोग्रामर नो हाउ टू सॉल्व सम बेसिक प्रॉब्लम, अगर उसके पास बेसिक नॉलेज हो। अच्छा, ये आपकी जो बात है ना, आई विल डिसएग्री विद दैट, बिकॉज अगर आप लीड कोड भी जाएंगे ना, तो वहां पर 2500 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको इतने अच्छे से अच्छा प्रोग्रामर भी उनके साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। आप हालांकि बेसिक क्वेश्चन में शुरू में जाएंगे तो आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, आपको उनको सॉल्व करते काफी टाइम लगेगा। मैंने 2 साल, बल्कि मैं हम लोग यूनिवर्सिटी में वैसे 3 या 4 साल तक प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का ऊड का भी हमने पढ़ा था। मैंने 2 साल टीए शिप भी की थी, जिसमें मैंने जूनियर्स के भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन चेक किए थे, सॉल्व किए थे उनके साथ। तो उसके बावजूद भी मैं लीड कोड के साथ स्ट्रगल करती हूँ। तो ऐसे नहीं है कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा, या ऐसे नहीं होता कि आपको बेसिक नॉलेज आ जाए तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते। वो काफी अच्छे वाले क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको काफी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है, और आप उसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आपको काफी डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन वही बात है कि आपके आपके नर्व्स को ट्रेन होने में टाइम लगेगा। जब आपके एक दफा नर्व्स ट्रेन हो जाएंगे तो आप आराम से किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को आराम से फिर टैकल कर सकेंगे। Exactly, ma'am. I was also humbled by lead code. मुझे भी लगता था कि मैं मुझसे अच्छा प्रोग्रामर नहीं है पूरी क्लास में कोई, बट जब मैंने लीड कोड किया था तब मुझे आइडिया हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। सो लीड कोड आप करेंगे तो यू विल रियलाइज कि there is still a lot of need for programmers around the world. हाँ, सीरियसली मैंने खुद उसके साथ बहुत शुरू में स्ट्रगल किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आप बीच में छोड़ देना तो आपको शुरू से दोबारा से सब कुछ एक तौर पे रीगेन करना पड़ता है। तो आप लोग लीड कोड अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करें ताकि आपका लेवल बन जाए एट द एंड ऑफ द डिग्री। मैं तो कहूंगी कि आप लोग बाकी स्किल्स के बजाय मेन फोकस ही लीड कोड पे करें। Exactly. अच्छा, आप में से कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं कि फीमेल साइड पर नहीं है CSS सोसाइटी। देखें, अब्दुल्ला ने खुद ही इनिशिएटिव लिया और ये खुद एक्टिव हुए, और इन्होंने ये पहले मेल साइड पे भी नहीं थी, इन्होंने ही एक्टिव की है मेल साइड पे। मुझे तो नहीं नज़र आई थी इनके आने से पहले ये सोसाइटी। सो आप लोग इनके साथ कोलैबोरेट करके फीमेल साइड पर इनिशिएटिव ले सकते हैं और वहाँ पर भी एक्टिव करें। इट will be, very beneficial for you, for female side as well. So make sure you guys at least someone take some sort of initiative. टीचर्स को छोड़ दें क्योंकि उनकी तो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहेगी, बट आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं। एंड make sure you guys join iCode Guru. I think it will be a lot more beneficial for you guys in the long run. Okay, so looks like you guys don't have any more questions. Okay. Yeah, so you guys will get hopefully get a recording of this. Abdullah, make sure you provide the recording. And if there are no questions, we can end this. Ma'am Ayman, any final words? वेल आई से कि मेरा जो रिग्रेट रहा है ना पूरी डिग्री में, वो यही रहा कि मैं, हालांकि मेरी इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स थी, बट मैं डाइवर्ट हो गई थी डिफरेंट अदर फील्ड्स के अंदर, इंक्लूडिंग ये जनरेटिव एआई और बाकी चीज़ों के अंदर। तो ऐसे कि जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स और लीड कोड को ना के हल्का लेना है कि यार ये नॉर्मल स्किल्स है। हम C++ तो अभी तक हम लोगों के दिमाग में यही था कि C++ तो यूज भी नहीं होती, तो हमें पता नहीं क्यों सिखा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई रीजन हो तो उसलिए सिखाई जा रही थी। तो अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है, पहली बात तो ये उनको अच्छे से लेके चलें, उन पे फोकस करें और उनको अच्छी अच्छी प्रैक्टिस के साथ लेके चलें। तो क्योंकि लॉन्ग रन वो आपके काम आएंगे, ना कि वेब डेवलपमेंट या मोबाइल एंड्रॉइड डेवलपमेंट के कोर्सेज। और लीड कोड को मजबूती से थाम के रखें, क्योंकि ऑब्वियसली आपके इंटरव्यूज में वही हेल्प करेंगे, और आपकी जितनी आने वाली फील्ड है, जो भी आगे आपके गेट्स खुलेंगे, यहाँ तक कि आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी जब अप्लाई करते हैं ना, तो प्रोफेसर आपसे यही क्वेश्चन करते हैं,
हमारे काफी सारे सीनियर्स ने हमें यही रिव्यूज दिए थे। मैं उनको बोलती थी कि हम लोग थोड़ा रिसर्च पेपर्स को पढ़ना शुरू करें। वो कहते थे कि जब वो जाते प्रोफेसर्स के पास तो प्रोफेसर्स का ये इंटरेस्ट होता है कि आइदर ये जो मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है वो इतना केपेबल है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं कि वो रिसर्च पे फोकस कर सके, मेरे जो दिमाग में कोड आ रहा है उसको कोड में कन्वर्ट कर सके, तो वो फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इंटरव्यू में भी। तो अगर आप फोकस कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए भी, तो रिसर्च वाली साइड पे भी भागने की जरूरत नहीं है, आप लीड कोड ही करें, क्योंकि वही आपको आगे काम आएगा, क्योंकि प्रोफेसर्स भी यही सॉल्व करवाते हैं आपसे। तो बोथ साइड्स ऑफ द वे, कि अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं या दूसरी साइड पे एजुकेशन साइड पे जा रहे हैं, तो यही काम आएगा। थैंक यू मैम एमन, वेल सेड। अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चन ले लेते हैं एंड देन विल एंड दिस। या आए हुए हैं चैट में, सर तैयब, योर एफआईपी एंड मैम एमन। ओके, सो मेरा एफआईपी एक रैक सिस्टम था बेसिकली, एंड आई यूटिलाइज्ड llama 2 इन इट। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट आवर फोकस एंड इट विल टेक टू मच टाइम्स। बेसिकली पीडीएफ्स थे और उनमें काफ़ी सारा डेटा पड़ा हुआ था, और चैट जीपीटी जैसे कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। मेरा जो रैक सिस्टम था वो ट्रेंड था उन पीडीएफ्स पर, कोई 140 के करीब पीडीएफ्स थे, काफ़ी सारा उसमें डेटा था, और उसने सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करना था। बेसिकली एफपीआर की वेबसाइट पर जो पीडीएफ्स पड़े थे, उसका डेटा एक्सप्लेन करना था, उसके लॉज ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन करने थे। Ma'am Iman, do you want to just a quick recap of your FYP if you want अच्छा, to give मेरा it? FYP एक टूरिस्ट गाइड ऐप था, लेकिन उसके एआई फीचर्स में एक्सप्लेन कर देती जो मेन थे। वो ये था कि वो टेम्परेचर किसी भी साइट का, किसी भी लोकेशन का टेम्परेचर लेके आता, वो प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो रिस्पॉन्स जनरेट करके देता था कि आपका जो आप जिस जगह को विजिट करने जा रहे हैं, आप वहाँ के कस्टम्स और उसके वेदर के लिहाज से आप क्या क्या पैक कर सकते हैं और वहाँ पर कैसे बिहेव कर सकते हैं। एंड सेकंड ये जो फीचर था वो ये था कि प्रॉपर ट्रिप जनरेट करना। वो क्या करता था कि डिफरेंट, अगर मैं कहती थी मैंने माउंटेनियस एरिया जाना है और मेरे पास 4 डेज है, तो वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि माउंटेनियस एरिया को के 4 डेज के अंदर मैं कितनी लोकेशंस को विजिट कर सकती हूँ, उन सब का डिस्टेंस वो क्या करेगा, गूगल मैप एपीआई से लेके आएगा, एंड देन उसको फाइनली वो जेमिनाई के रिस्पॉन्स के अंदर इम्बेड करके यूजर को प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। एंड उसका एक था 4D वीडियो भी प्ले करने वाला था, फीचर था जिसमें आप प्रॉपर उस जगह की लोकेशन को देख भी सकते हैं। तो मेन एआई फीचर्स इसके यही थे। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज लीड कोड। अच्छा, ये एक प्रोग्रामिंग वेबसाइट है जिसको हर कोई ऑल ऑफ द वर्ल्ड लोग यूज करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर इंटरव्यू पर्पसेस एंड टू इंक्रीज देयर प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज हो। और उसको सीखना कैसे है, सीखना हमने आपको सबसे मेजर चीज दे दी है कि आई कोड गुरु ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसा था कि शुरू में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है वो हर्डल आती है। वो आता है कि आप एक क्वेश्चन लीड कोड का सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा कि आप कहेंगे मैंने करना ही नहीं है। इस वजह से आई कोड गुरु पे 24 घंटे सेशंस चल रहे होते हैं। आप वहां पर कोई भी सेशन ज्वाइन करें, आप सेशन में जाएं, आपको वहां पर जो मॉडरेटर या ट्रेनर होंगे वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करे होंगे, आप उनको क्वेश्चन करेंगे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो आपको प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। आप रेगुलरली जब ज्वाइन करेंगे वो, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनको देख के सीख लेंगे, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक बिल्डिंग, फिर आप आराम से उसको अपने तौर पे ही सॉल्व कर सकते हैं। Right, thank you, ma'am. You explained it wonderfully. As for okay, iCodeGuru is completely free, and we will share the link in the community on the WhatsApp group as well. And why DSC is so much important? Basically, backbone है. अगर आपने एक जिस्म है तो उसकी रीढ़ की हड्डी है. That's the backbone. उसके बिना कोई बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर सकता, आप चल नहीं सकते। डीएससी का भी बेसिकली वही किरदार है। ओवरऑल प्रोग्रामिंग में बेसिक्स हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं आती यू कैन जस्ट और जो
बिग टेक कंपनीज हैं वो भी DSA ही देख रही होती हैं लीड कोड के थ्रू. So yeah, I think guys we should end it now. If you guys have any other question, you can ask Sir Abdullah and he can forward it and we can answer it in the WhatsApp group as well. Thank you, Ma'am Ayman, for joining me. It was a wonderful session and you gave very valuable insights. Thank you, and thank you CSS Society and Sir Abdullah for inviting us. I hope it was a fruitful session for all of you and you got something out of it. And thank you for having us. Thank you, everyone. Thank you everyone and I'll encourage you all कि आप लोग ऐसे सेशंस ज्वाइन करें ताकि आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड पता आपको आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी पता चले कि क्या चल रहा है क्योंकि नॉर्मली वो नहीं होता जो आपको यूनिवर्सिटी में लग रहा होता है ताकि आप लोग बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करें खासतौर पे जो आपके सीनियर्स हैं या जो आपके इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं ताकि आपको पता चले कि आप लोग किस चीज़ पे फोकस करें और किस चीज़ पे नहीं. आई थिंक अगर मुझे पता होता ये चीज़ें पहले से तो मैं कभी भी रॉन्ग में नहीं जाती और मैं आज लीड कोड में थोड़ा सा और ऊपर होती. एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन. थैंक यू ऑल. Thank you, ma'am. And moderators, you guys can end the session now and make sure everyone gets the recording. Thank you, speakers. Thank you, Tayyab. Thank you, Aman, for the session. बाकी मैं questions देख रहा था उसमें chat में about CSS membership. So we will be opening our membership or my team के applies open होंगे in next month, inshallah.